उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार। श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रबंधकारिणी समिति, गायत्री नगर, दुर्गापुरा, जयपुर। श्रीमती मैना देवी पाटनी, निवार नगर, जयपुर। किरण ज्वेलर्स, खुरई। श्रीमती शारदा जैन, श्री कमल जैन, देहरादून। श्रीमती शकुंतला सेठी, आकाश, शिवानी, लक्ष्य, गौरवी, दक्ष, हजारीबाग। श्रीमती कांता देवी भौज, श्री आशीष जैन, प्रियंका जैन, जयपुर। श्री अनूप चंद, श्रीमती कंचन देवी सिंघवी, MKB नगर, चेन्नई। शिरोमणि संरक्षक सदस्यता प्राप्त की श्री मनीष जी, श्रीमती शिखा जैन, तंबाकू वाले, सिरसागंज। श्री जगदीश प्रसाद जैन, शरद जी जैन, श्रीमती मेघा जैन, संबर जैन, दिल्ली। श्रीमती पद्मा देवी जैन, अजमेर। रेणु जैन, श्री शैलेंद्र जैन, श्री नितिन जैन, अजमेरा, किशनगढ़। श्री माणक चंद जी, श्री अमित कुमार जैन, बांदीकुई, जिला दौसा, राजस्थान। श्री मुकेश जैन, रोहतक। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणेता, जिन धर्म प्रभाविका, वात्सल्य मूर्ति, परम पूज्या, गणनीय आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0 SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। आपके पद जजत यानी पूजने से भव फंद हरत यानी भव फंद को भव बंधन ढीले पड़ जाते। कैसे ढीले पड़ जाते हैं? वो कोई सरहोता लेके काट देते हैं हमारे भव बंधन? नहीं, जिस समय हम जिनेंद्र भगवान की अर्चना करते हैं उस समय हमारे जो आसक्ति है, पाप है, कसाय है, वासनाएं हैं, कृष्ण लेस्य आदि अशुभ लेस्याएं, ये सब नहीं होती हैं। आप पूजा करते हो, हिंसा का भाव आता है। ये बात अलग है कि कोई कोई भक्त ऐसा है कि शांति धारा कर रहा है और दूसरा आ गया सामने तो अशांति धारा चालू हो जाती है। कहने लगे तुम्हें दिख नहीं रहा, हम शांति धारा देख रहे, तुम आगे आके खड़े हो गए। लेकिन नहीं, हमारी परिणति कैसे होना चाहिए? तुम अपनी आंख से देखो रंगीनियां जमाने की। हमें तो बंद आंखों से नजर महावीर आते हैं, हमें तो बंद आंखों से नजर महावीर आते हैं। उनकी हमने कहा कि वो बदलते नहीं हैं। आप सोच कर देखना, आपको पता हो कि हम भिखारी हैं, लेकिन कोई कहे ये निशान राजा के हाथ में था, देखो राजा ने कहा है, फोटो भी भेजी है कि मेरे बेटे के हाथ में ऐसा निशान है। अब बताओ, वो भिखारी कटोरा वही है, कपड़े फटे हैं, पेट में भूख है, लेकिन क्या होता है, तत्काल नजर बदल जाती है। नजर को बदलिए, नज़ारे बदल जाएंगे। सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। किश्तियां बदलने की कोई जरूरत नहीं, धारों को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। धारों को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। हम कैसे, हम भगवान के सामने आते हैं तो मुझे लगता है परमात्मा आप मेरे रूप में ही तो, सिर्फ आप मेरा रूप बदला गया, आपका स्वरूप भी बदल गया। आपका स्वरूप बदलने से आप पूजनीय हो गए। मैंने पुजारी का रूप तो लिया है, लेकिन पुजारी का स्वरूप नहीं प्राप्त किया है। कोई बाप अपने बेटे को जहर कैसे दे सकता है? सोचना, हम लोग क्या मांग रहे हैं भगवान से? जितने मुट्ठी में चावल नहीं होते उससे ज्यादा तो फरमाइशें होती हैं। होती है कि नहीं? दुकान भी ठीक कर देना, पैर भी ठीक कर देना, बहू का नेचर भी अच्छा कर देना, मकान भी बनवा देना,
सारे काम करवा देना। इतना काम तो किसी नौकर को बताओ तो वो 1 लाख रुपए ले तब भी काम करके छोड़ने के चला जाए, जितना काम भगवान को बताते हैं। और भगवान को पहले ये और कह देते हैं, यह अर्घ कियो निज गेत तुमको अर्पत हूँ, जानत कीनो शिव खेत भूमि समर्पित हूँ। कभी विचार किया भूमि समर्पित हो क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि जानता है कि मुट्ठी का मिट्टी में डाल दूंगा और जल डाल दूंगा तो लेकर वापस आएगा। ये तन क्या है, 60-70 साल बाद चला जाएगा। ये मन विकारों का पिटारा है। एक विनती, एक स्तुति, एक प्रवचन आपको याद नहीं होगा और 25 साल पहले किसी से लड़ाई होगी तो वो भी याद होगा। हम उस भारत में रहते हैं जहाँ की राम पिता के वचन के लिए वनवास चले जाते हैं। कौशल्या से राम ने कहा, पिताजी ने वन का राज्य दिया है। सोच के देखना, ये नहीं कहा वनवास दिया है, उन्होंने कहा इस राज्य की सीमाएं थी, लेकिन पिताजी ने असीम राज्य दिया है। उनने कहा कि बेटा मैं तुझे रोक लेती यदि पिता की आज्ञा होती तो, लेकिन साथ में माँ की भी आज्ञा है, यानी केकई की भावना, इसलिए तू माँ बाप के लिए जा। सोच कर देखना। और इतना ही नहीं, भरत जैसा भाई, आप सब जानते हैं कि हिंदू पुराण के अनुसार अपने यहाँ भी बैरागी थे। अपने पांडव पुराण, हरिवंश पुराण आदि में, पद्म पुराण आदि में कई इन लोगों ने जो कल्पनाएं की हैं वो अपने यहाँ नहीं है। समझ गए? कर्ण की उत्पत्ति कहाँ से बताते हैं, सीता की उत्पत्ति क्या पृथ्वी से बताते हैं, लेकिन अपन को इनसे नहीं, फिर भी हमारा आगम मिलता जुलता है। आप सबको पता है केकई की मजबूरी थी, पति भी वैरागी था और बेटा भी वैरागी था, उसने राम को वनवास नहीं दिया है, तो हिंदू पुराणों के अनुसार है। लेकिन फिर भी देखना कि मांडवी भरत की पत्नी भी कितनी त्यागी है। हिंदू पुराण के अनुसार लिखते हैं कि एक दिन कौशल्या जब लौटी है राम से मिलके, राम की बीमारियां फट गई हैं और ऐसे हालत में देखकर लौटी है, उसे नींद नहीं आ रही है, लेकिन देखा पांडवी भी जाग रही है। जाके कहा, बेटी तू क्यों जाग रही, तू तो सो जा। वो कहती है कि उनके झोंपड़े का दीप जल रहा है, जब तक पति जाग रहा है तब तक मैं कैसे सो सकती हूँ। उन्होंने कहा, भरत क्यों जाग रहा है? भरत कहते हैं, जब राम वन में है तो मैं कैसे जाग सो सकता हूँ। आप सोच सकते हैं हम उस राज्य में रहते हैं, उस भारत में रहते हैं जहाँ की बाहुबली सब जीतने के बाद छोड़कर चले जाते हैं। जीतना है तो बैर मनस को जीतो, जीतना है तो कर्मों को जीतो। हम भगवान से रोज रोज पूजा करके जा रहे हैं, लेकिन कभी विचार किया कि हमें दुश्मनी जीतना है? हमने कहा भगवान कुछ नहीं देते, लेकिन भगवान के बिना कुछ मिलता भी नहीं। दोनों बातें ध्यान रखना, क्योंकि पुण्य फले तो सब फले, वनिज खेत व्यापार। पुण्य का उदय होता है तो छप्पर फाड़ के आता है, और पाप का उदय होता है तो ताले तोड़कर चला जाता है। पहले पुण्य के उदय में ताले टूटते थे मानतुंगाचार्य आदि के, आज पाप के उदय में ताले टूटते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये पाप के पुण्य के ताले नहीं तोड़ना है। पुण्य पाप फल माई हरत बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से थिरना। क्या कह दिया, ये थिर नहीं है, ज्यादा दिन नहीं चलेगी, इसलिए हम पुण्य भी नहीं चाहते हैं। लेकिन पुरुषार्थ पूर्वक क्या करना है, जब तक शुद्धोपयोग नहीं मिला, शुद्धोपयोग की हमारी भूमिका नहीं बनी, जब तक हमें शुभ उपयोग में स्थिर रहना है। जैसे बच्चे से आपको खिलौना लेना हो तो वो देता नहीं है, रोता है, लेकिन उसे एक अच्छा बड़ा खिलौना दे दो, वो तुरंत छोड़ देता है। इसी प्रकार से हमारी प्रथम भूमिका में आज ऐसी भूमिका नहीं है हमारी कि हम पाप को भी छोड़ दें और पुण्य को भी छोड़ दें। पाप पुरुषार्थ पूर्वक छोड़ा जाता है और पुण्य अपने आप छूट जाता है। पुण्य फला अरिहंता, हमें उस अरिहंत पद की प्राप्ति करना है। और हमने कहा
कि भगवान कुछ नहीं देते हैं, लेकिन हमारा विचार बदल देते हैं। यदि किसी ने गाली दी तो दो काम हो सकते हैं। आप रोज पढ़ते हो, गुण ग्रहण का अभाव रह गए, नित दृष्टि न दोषों पर जावे। सच बताना, कोई आपको कह दे आप बहुत अच्छे हो तो क्या होता है? फूल कर गुप्पा हो जाते हैं। और कोई कह दे तुम तो हमें बहुत बुरे लगते हो, क्या होता है? तुरंत दुश्मनी हो जाती है। मोह और मोक्ष में क्या अंतर है? जहाँ जहाँ वासनाएं मिलती हैं, जहाँ जहाँ रागी मिलते हैं, वहाँ हम अपना घर बना लेते हैं, उनको संबंधी बना लेते हैं, यही तो मोह है। और जहाँ जहाँ साधना के पथ मिले उनको अपना ले, उपसर्ग और परिश्रमों को परीक्षा समझकर दे दे, चुनौतियां दे दे कि देखे तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे। क्योंकि कहते हैं जिन्होंने हमें घुमाया गए हम उन्हें घुमाएंगे, जिन्होंने हमें रुलाया है हम उन्हें रुलाएंगे, जिन्होंने हमें भ्रमाया है हम उन्हें भगाएंगे। हम किसी कायर के नहीं, हम किसी कायर के नहीं, हम महावीर के बेटे हैं। हम भी वो के करके दिखाएंगे, हम करके दिखाएंगे। मतलब हम क्या करते हैं? पुरुषार्थ पूर्वक बैठे आंख बंद करके। अरे आंख बंद कर लोगे, अंदर की आंख तो और अच्छी दिखता है, समझना। बाहर की आंखें बंद कर लो लेकिन भीतर से बहुत अच्छा दिखता है। तो हमें क्या सोचना है? जो दिख रहे हैं अपने, वो भी अपने हैं क्या? यदि अपने होते तो आप सोचो, भरत रावण कितने दृष्टांत थे अपने पास, सिर्फ वासनाओं में धक्का लगा और दुश्मन बन गए। रावण विभीषण का क्या हुआ? विभीषण ने कोई गलत शिक्षा नहीं दी थी, रावण का भला चाहा था। और हमें क्या सोचना है कि आगे हम तो वही रावण के पुतले जला रहे हैं लोग, लेकिन आगे पद्म पुराण में देखो क्या लिखा है कि आने वाले समय में लक्ष्मण और सीता बेटा होंगे। और संबोधने गई सीता संबोधन करने गई, और जब तीर्थंकर वो होंगे तो ये गणधर होंगे। क्या संसार की विचित्रता है! आज तक लोग पाप बंद कर रहे हैं और वो हमारे भावी तीर्थंकर हैं। इसलिए कब जीव की परिणति बदल जाए और कौन परमात्मा बन जाए पता नहीं। हमें अपनी परिणति बदलना है। परिणति बदलेगी तो गति बदल जाएगी, क्योंकि मति बदले तो परिणति बदलती है, और परिणति बदले तो गति बदलती है, और गति बदले तो एक दिन सिद्ध गति की प्राप्ति भी हो जाती है। हम रोज पढ़ते हैं कि भगवान दुर्जन क्रूर कुमार रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। लेकिन सच बताना, कोई बार बात भी कर रहा हो और अपना टकराने वाला हो तो क्या लगता है हमारी बात कर रहा हो। यदि कोई हंस रहा हो तो हम पे हंस रहा है, लेकिन ये भाव आना चाहिए कोई हमें डायरेक्ट भी गाली दे जाए तो सोचना हम परीक्षा में पास हुए, हम उसके लिए निमित्त बने। भगवान करे आगे से हम उसके कसाई में निमित्त भी नहीं बने। ऐसी परिणति हो जाए तो बताओ मोक्ष मार्ग यहीं चालू हो जाएगा। यदि हमारी दुकान नहीं चलती है तो दो काम होते हैं, एक तो हम दिन रात दूसरों को गालियां देते हैं, और एक सोचे कि हमने लाभांतराय कर्म का बंद किया होगा, इसलिए लाभ नहीं हो रहा है। आज का आदमी घी के टीन ला सकता है लेकिन घी खा नहीं सकता है, चीनी की बोरी ला सकता है लेकिन खा नहीं सकता है, क्योंकि भोग और उपभोग किससे प्राप्त होते हैं? पुण्य से नहीं, पुण्य से नहीं, दान के कारण प्राप्त होते हैं। आज का आदमी पहले देव पूजा बाद में काम दूजा, आजकल पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। आप जितने बैठे हो आपके बुजुर्गों का प्रभाव है। आप सोच कर देखो, आपके बुजुर्ग कैसे थे? पहले मंदिर नहीं जाओगे, टीका लगा कर नहीं आओगे तो खाना नहीं देंगे। आजकल माँ सुबह से उसके पीछे लगी, खा ले खा ले खा ले, वो गोबर गणेश हो जाएगा। इतने से फ्लैट में कहीं घूमना नहीं, आना नहीं, जाना नहीं। एक आध भाई है, एक आध बहन है, गिनती के 4 प्राणी हैं, बोले हमारी फैमिली है।
अरे बड़े बुजुर्ग होंगे तो बहुत कुछ अनुभव सिखाएंगे। इसलिए आप लोग ऐसे महानगर में रहते हो जहाँ शायद संयुक्त परिवार बहुत कम मिलते हैं, लेकिन दिल से अपने परिवार से जुड़े रहना। और अपना सच्चा परिवार तो कौन है? ध्यान रखना, हम आप सबकी मौत 7 दिन में हो जाएगी। मौत से कितना डर लगता है कि मौत हो जाएगी। देखो, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, इनके 7 के बीच में हमारी भी होगी, आपकी भी होगी, लेकिन हम अपनी संतति को कहाँ लगा जाए इसका ध्यान रखना है। श्वासों के निषेक उतने ही मिले हैं। हमारे आचार्यों ने क्यों कहा कसाई नहीं करना, पाप नहीं करना, आर्त और ध्यान नहीं करना? क्यों कहा है? क्यों कहा है? इसलिए कहा है कि क्रोध में श्वासें निकले तो शक्ति क्षीण हो जाती है। आप कभी गुस्से के बाद देखना, रोक कर देखना, आपको इतना भारी लगता है कि पूछो मत। और कभी प्रेम में देखना, परमात्मा की पूजा यदि अंदर से हो जाए तो नियम से हमारे 80% रोग ठीक हो जाते हैं। 80% रोग ठीक हो जाते हैं। आज हमारे रोग, सब लोग कहते हैं हमारे कर्म का उदय। कर्म का उदय क्या? हम दिन रात ऐसे घुट घुट के जी रहे हैं। ये भी कोई जिंदगी है या किसी का श्राप है? चैन के 2 पल मिलेंगे, सोचना भी पाप है। दिन रात आदमी कुछ कहे तो कहने नहीं देते। दुनिया कैसी है? कुछ कहो तो कहने नहीं देती, सहो तो सहने नहीं देती। बड़ी जालिम है दुनिया मेरे दोस्त, तमाचा मार तो देती है पर रोने नहीं देती। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेकानेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र